आरके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हमने देखा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो यदि सेंटेंस को मीनिंग के बेस पर यदि हम क्लासीफाई करें तो हमारे सेंटेंसेस क्या होंगे, या तो हमारा सेंटेंस डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होगा, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या इम्परेटिव सेंटेंस होगा, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे। ये किसके आधार पर है कि क्या उसका सेंटेंस का क्या पर्पज है। पर्पज के आधार पर यह सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा हमने देखा यदि स्ट्रक्चर के बेस पर हम देखें तो जो सेंटेंसेस होते हैं या तो सिंपल सेंटेंस होंगे, या क्या होंगे कंपाउंड सेंटेंस होंगे, या क्या होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं और दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। और इन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तीसरे टाइप्स का जो हमारा सेंटेंस होता है वह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होते हैं, 2 क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और ये दोनों क्लॉज किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ध्यान देना है कि जो कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अर्थात दूसरा जो सेंटेंस है वह पहले सेंटेंस में अपनी मीनिंग के लिए क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि यदि कोई सेंटेंस असर्टिव है तो उसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या हम उसको किस में कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करेंगे, या आगे हम देखेंगे कि जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस है उनको कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसका हम देखेंगे अपोजिट प्रोसेस क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, अर्थात कंपाउंड को सिंपल में या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, है क्या ये। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द बेसिक मीनिंग। मतलब हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या करते हैं, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि हम सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, यहाँ यह ध्यान रखते हैं कि उसकी मीनिंग में कोई चेंजेज ना हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द बेसिक मीनिंग। जैसे इसको एक हिंदी सेंटेंस लें, हिंदी का हम सेंटेंस लेते हैं कि वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, यह क्या हो गया, हमारा साधारण वाक्य हो गया, साधारण सेंटेंस हो गया। अब हम इसको निगेटिव में कहें तो हम इसको कह सकते हैं, नकारात्मक में या निगेटिव कहें कि वह मूर्ख नहीं है, वह मूर्ख नहीं है, तो ये निगेटिव भी सेंटेंस कन्वर्ट हो गया और साथ में उसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक एक करके क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। पहला हमारे पास है सेंटेंस, फर्स्ट वन देखते हैं, यू आर स्ट्रांगर देन आई एम। यू आर स्ट्रांगर देन आई एम, यहाँ पर यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर यह क्या है, यू आर स्ट्रांगर देन आई एम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, निगेटिव में कन्वर्ट करना है। निगेटिव में कन्वर्ट करते समय हमको यह ध्यान देना है किसकी मीनिंग चेंज ना हो। तो हम यहाँ करते हैं निगेटिव में, क्या करते हैं, आई एम नॉट सो स्ट्रांग एज यू, यह निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, आई एम नॉट सो स्ट्रांग एज यू। मीनिंग दोनों की सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरा देखें, दूसरा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, एज सून एज ही सा द डॉग ही रैन अवे। एज सून एज ही सा द डॉग ही रैन अवे, यहाँ हमारा ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नो सूनर डिड ही सी द डॉग देन ही रैन अवे। तो नो सूनर डिड ही सी द डॉग देन ही रैन अवे, ये निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। कभी कभी ये पूछता है कि एज सून एज के स्थान पर आप क्या यूज करें, नो सूनर और देन का यूज करें, तो उसका भी यह एग्जाम्पल है कि हम ध्यान देंगे एज सून एज ही सा, ये किस में है, ही सा, यह पास्ट इंडेफिनिट में है।
लेकिन जब हम इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डिड लग जाएगा, तो मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड लग गया तो उसका का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म होगा ही सी द डॉग देन ही रैन अवे। इस प्रकार यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, या अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी ओर हम देखें, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, नाइट केम ऑन। थर्ड हम देखते हैं, इट वॉज वंडरफुल विन। इट वॉज वंडरफुल विन, हमारे पास क्या है, इट वॉज वंडरफुल विन। ये असर्टिव है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, व्हाट अ वंडरफुल विन। हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ध्यान रखना है, एक्सक्लामेटरी में हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगाया, क्या लगाया, व्हाट अ वंडरफुल विन, और यह किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सक्लामेटरी में। अब यदि एक्सक्लामेटरी में होता क्या है, व्हाट अ वंडरफुल विन, तो इसको हम अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं या असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट वाज अ वंडरफुल विन। फिर हम देखते हैं फोर्थ वन, हम देखें, फोर्थ है, इट इज वेरी सैड। इट इज वेरी सैड दैट पूरन इज डेड। इट इज वेरी सैड दैट पूरन इज डेड। ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करें तो हम कहेंगे अलस पूरन इज डेड। अलस, और अलस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा, पूरन इज डेड। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, एवरी वन विशेज टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम किस में कन्वर्ट करें, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, who does not wish to remain healthy and fit। who does not wish to remain healthy and fit, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया तो मीनिंग क्या है, सेम है, लेकिन यह पैटर्न क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 6 नंबर देखें, आई वॉज डाउटफुल वेदर शी वुड एग्री। आई वॉज डाउटफुल, यह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई वॉज डाउटफुल वेदर शी वुड एग्री। अब इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या कहेंगे, आई वॉज नॉट श्योर वेदर शी वुड एग्री। तो यहाँ डाउटफुल को हम नए वर्ड से रिप्लेस करते हैं, श्योर लगाते हैं, लेकिन इसके पहले नॉट, तो आई वॉज नॉट श्योर वेदर शी वुड एग्री। सेंटेंस पहला अफर्मेटिव है, जबकि दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, दूसरा सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को हम एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मीनिंग्स को हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगले चैप्टर, अगला इसके ओर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा हमारे पास कि दो या दो से अधिक हमारे पास सिंपल सेंटेंस होंगे और इनको हम कंपाउंड सेंटेंस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में हमको पता है कि इसमें क्या होंगे, दो या दो से अधिक क्लॉज होंगे। अब जब यह पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में होगा तो सिंपल सेंटेंस को हम नए नाम से देंगे, उनको हम क्लॉज कहेंगे, और इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होते हैं जो दोनों इक्वल रैंक के होते हैं और दोनों हमारे क्या रहते हैं, फ्री होते हैं, मतलब उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, एक मीनिंग होती है। तो हम कहेंगे टू और मोर, इसको हम किस प्रकार डिफाइन करें, टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें हम किसका यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की यूज करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे क्या होते हैं, एंड होगा, बट होगा, आर होगा, नॉट होगा, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, आइदर आर, नाइदर नॉर, येट, देयरफॉर, अदरवाइज एटसेट्रा। ये हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। इनको हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है ये सिंपल सेंटेंस का, ही इज अ टीचर। यह पहला, ही इज अ टीचर, ही इज एन एथलीट। हमारे पास यह दो सेंटेंस हैं, ही इज अ टीचर, वह टीचर है, और ही इज एन एथलीट, साथ में वह क्या है, एथलीट भी है। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो ही इज नॉट ओनली अ टीचर, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो एन एथलीट। तो यह किस में कन्वर्ट हो गया, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज नॉट अ फूल, ही इज नॉट अ चीट, ही इज नॉट अ फूल, ही इज नॉट अ चीट।
इसको हम कन्वर्ट करेंगे ही इज नाइदर अ फूल नॉर अ चीट। ये किस में कन्वर्ट हो गया? यह कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। कभी कभी क्या पूछता है? नाइदर नॉट का यूज पूछता है। दिया रहता है कि ही इज नॉट अ फूल, ही इज नॉट अ चीट। तो इसका कैसे नाइदर नॉट का यूज करेंगे? जहाँ नॉट है वहाँ लगाएंगे ही इज नाइदर अ फूल नॉर अ चीट। वह ना तो फूल है और ठीक है ना, फूल है और ना वह चीट कर रहा है। थर्ड वन देखें, नाइट केम ऑन, यह पहला सेंटेंस है, एंड द रूम ग्रीव डार्क। या तो इसको हम कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। यहाँ पर हमारा एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। फोर्थ हम देखते हैं ही इज स्लो। फोर्थ हम देखते हैं कि ही इज स्लो, ही इज श्योर। ही इज स्लो पहला सेंटेंस है, ही इज श्योर। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कंपाउंड में करेंगे। तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। यहाँ बट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये दो यहाँ जो ही इज स्लो और ही इज श्योर, यहाँ ये क्या होंगे? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। फिफ्थ हम देखते हैं वर्क हार्ड यू विल बी फेल। दो सेंटेंस है, वर्क हार्ड है, यू विल बी फेल। तो हम क्या करेंगे? वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल बी फेल। यह कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम देखें, इसका अपोजिट भी किया जा सकता है। अपोजिट में क्या हो हमारे पास? यदि हम कहें कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल बी फेल, ये हमारा किस में रहेगा? कंपाउंड में रहेगा। तो सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहें? वर्क हार्ड एक छोड़ दें और फिर हम क्या कहेंगे? यू विल बी फेल। अर्थात हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको हटा करके और दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों सेंटेंस को सेपरेट कर देंगे। तो हम रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हमारे पास क्या था? पहले स्टेप में हमने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस था उसको हमने कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया था। कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड है, बट है, आर है, अदरवाइज, इनका यूज करते हैं। जबकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक मेन क्लाज होगा जिसे प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, और दूसरा हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लाज, दूसरा जो क्लाज होगा डिपेंडेंट क्लाज या सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होंगे? आफ्टर होगा, बिकॉज होगा, इफ होगा, अनलेस होगा, दो होगा, टिल, एज, व्हेन, व्हाइल, ये होंगे। तो अ सिंपल सेंटेंस कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बी बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड और अ फ्रेज इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस को हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा किस में कन्वर्ट करने के लिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ही विल बी लेट दैट इज सर्टेन। यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, ही विल बी लेट दैट इज सर्टेन। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करें तो इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट। सेकंड देखें, ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट। थर्ड वन देखें, अ फॉक्स वंस मेट अ लॉयन, द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लॉयन बिफोर। तो इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो कहेंगे अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लॉयन बिफोर मेट हिम। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फोर्थ है वी विश टू लिव, वी ईट फॉर दैट पर्पज। वी विश टू लिव पहला सेंटेंस है, वी ईट फॉर दैट पर्पज ये सेकंड सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस कैसे? सिंपल सेंटेंसेस है। इस सिंपल सेंटेंसेस को हमको किस में कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में करना है। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, यहाँ जो सो दैट है वह क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। फिफ्थ वन देखते हैं, डोंट ईट टू मच यू विल बी इल। डोंट ईट टू मच यू विल बी इल। तो यहाँ पर इफ़ यू ईट टू मच
यहाँ यू विल बी इल, यू विल बी इल। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है वह क्या हो सकता है, या तो नाउन क्लॉज हो सकता है, या एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, या क्या हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। यदि आपको नहीं पता है तो उस वीडियो पर जा करके आप कंप्लीट इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑलरेडी कंपाउंड सेंटेंस रहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से हमारे पास क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेंगे, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेंगे, और किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे उनको हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म a compound sentence into a complex sentence we use subordinating conjunction। कौन कौन से, जैसे आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, अनलेस है, दो, टिल, एज, व्हेन, व्हाइल, इन प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इस प्रकार हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स में। इसका रिसिप्रोकल, इसका उल्टा करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, द लायन वॉज वाउंडेड बट नॉट किल्ड। यहाँ किसके द्वारा जुड़ा है, द लायन वॉज वाउंडेड बट नॉट किल्ड। तो यहाँ जो बट है वो क्या है, बट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ इसको क्या होगा, अल्दो द लायन वॉज वाउंडेड, अल्दो द लायन वॉज वाउंडेड, कॉमा लगा, अल्दो जब शुरू में है तो यद्यपि लायन क्या है, घायल है, ही वॉज नॉट किल्ड। तो यहाँ पर किस में, ही वॉज नॉट किल्ड। दूसरा देखें, he saw the danger and paused, he saw the danger and paused। यहाँ and के द्वारा जुड़ा है, तो when he saw the danger he paused, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ गया। थर्ड हम देखते हैं, do as I tell you or you will regret it। तो unless you do as I tell you you will regret it। तो यहाँ क्या होगा, हमने क्या देखा, यहाँ अनलेस का यूज किया, अनलेस यू डू एज आई टेल यू यू विल रिग्रेट इट। नेक्स्ट वन देखें, ही इज पुअर येट, कॉमा लगाने के बाद है येट ही इज वेरी हैप्पी। ये कंपाउंड सेंटेंस है। पहला क्या है हमारे पास है, ही इज पुअर, और दूसरा क्या है, ही इज वेरी हैप्पी। किसके द्वारा जुड़ा है, यहाँ येट क्या है हमारा, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसको हमने एक नया फ्रेज जोड़ा, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज वेरी हैप्पी। मतलब क्या हुआ, गरीब होते हुए भी वो क्या है, प्रसन्न है। नेक्स्ट देखें, 6 नंबर देखें, 5th नंबर, यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड आर यू विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड और आर के द्वारा जुड़ा है, यू विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। तो इसका क्या हो जाएगा, यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड इफ़ यू वांट टू विन द फर्स्ट प्राइज। इफ़ हमारा कौन सा कंजंक्शन हो गया, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस है उससे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं, या सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं, और इसकी रिवर्स प्रोसेस भी की जा सकती है। थैंक यू।